इंडिया की, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जी हाँ, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, बेन स्टोक को गुस्सा क्यों आया? बेन स्टोक ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया भाई साहब। हार के बाद बेन स्टोक को यह हार पची नहीं और बेन स्टोक और उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम मैच रेफरी के पास पहुंच गए। मैच रेफरी के पास जाकर एक नियम को खत्म करने की बात कहने लगे कि भैया इस नियम को खत्म कर दो। अब सोचिएगा कि जिस नियम से पूरा देश खेल रहा है, पूरा क्रिकेट जगत खेल रहा है, सारी सीरीज जिस नियम के तहत हो रही है, अब इंग्लैंड को वो नियम परेशान करने लगा है। इंग्लैंड उस नियम को खत्म करने की मांग करने लगा है। ये भाई साहब हार का असर है। बेन स्टोक का जो मानसिक संतुलन है, बेन स्टोक खो बैठे हैं। ये हार का इतना बड़ा असर हुआ है कि भैया बेन स्टोक ने एक क्रिकेट के नियम को हटाने की बात कर दी। दरअसल हुआ क्या हुआ, ये कि जिस वक्त देखिए ये तो हार बहुत बड़ी थी इंग्लैंड की, 400 से ज्यादा रनों की हार थी। इंग्लैंड के मुंह पर एक तरीके से टीम इंडिया ने थप्पड़ मारा है। अब जाहिर तौर पर इस हार के बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो बौखलाई हुई है, क्योंकि भाई साहब 100 रनों के आसपास पूरी टीम को समेटना, आप अंदाजा लगाइए कितनी बुरी हार टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी है। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने किस तरीके की मार दी है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो बेन स्टोक साहब क्या किया, मैच के बाद बेन स्टोक साहब मैच रेफरी के पास पहुंच गए। बेन स्टोक और उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम दोनों पहुंच गए और जाकर उन्होंने कहा कि भैया अंपायर कॉल को खत्म कर दो, अंपायर कॉल से हम परेशान हैं, ये बेन स्टोक ने कहा। अब बेन स्टोक को भला कौन समझे? दरअसल क्रोली जो थे ना, क्रोली वो ऐसे आउट हुए थे। क्रोली को अंपायर ने आउट दे दिया था। उसके बाद में जो गेंद थी थोड़ी सी स्टंप से हटी हुई थी, नजर आ रही थी, लेकिन अंपायर कॉल की वजह से क्रोली आउट हो गए थे। तो बेन स्टोक साहब गुस्सा आ गए। बेन स्टोक साहब पहुंच गए मैच रेफरी के पास। उन्होंने मैच रेफरी से कहा कि भैया ये अंपायर कॉल हटा दीजिए, क्योंकि अगर गेंद स्टंप पर लगती है तो चलिए ठीक है, नहीं लगती है तो उसको मतलब आउट नहीं दिया जाना चाहिए। चलिए हम मानते हैं कि बेन स्टोक की बात ठीक है, लेकिन भैया अंपायर कॉल से तो भारतीय खिलाड़ी भी आउट हो रहे हैं, अंपायर कॉल से तो दुनिया के बाकी बल्लेबाज भी आउट हो रहे हैं, क्योंकि अंपायर कॉल तो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में लगाया जाता है। अंपायर कॉल तो एक नियम है, ये तो हर देश इसको मतलब भुगतता है, इसका सही असर हो या गलत असर हो, हर देश भुगतता है। तो बेन स्टोक को क्यों भाई साहब परेशानी हो गई? बेन स्टोक को क्यों टेंशन हो गई अंपायर कॉल से? क्योंकि अंपायर कॉल की तो परेशानी भैया सबके साथ है, वो तो एक अंपायर का डिसीजन है, इस पर बेन स्टोक क्यों भड़क गए? तो ये जाहिर तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है। अंपायर के पास पहुंच गए भैया, मैच रेफरी के पास पहुंच गए कप्तान और कोच दोनों की, भैया इस अंपायर कॉल को हटा दो। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बेन स्टोक वास्तव में इस हार के बाद बौखला गए हैं और अंपायर कॉल को हटाने की बात कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि वास्तव में अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।